Welcome students in science class. In previous video we discussed about the breathing system. So everyone know what is the system? System clear हो गया? A system that is contain the a group of organ which perform the same function. Okay. Today we discuss the next topic, the skeleton systems. What is the skeleton systems and what is the function of the skeletal system? The skeletal systems make the framework of bodies. जो skeletal system होता है is the make the framework of body. बॉडी का एक संरचना जो एक स्ट्रक्चर शेप प्रोवाइड करता है. It gives shape and support to the body. जो स्केलेटल होता है बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है और सपोर्ट भी देता है. द स्केलेटल फ्रेमवर्क आल्सो प्रोटेक्ट द इनर डेलिकेट ऑर्गन. जो स्केलेटन सिस्टम है जिसका ढांचा है दे प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडीज. ठीक है. अब स्केलेटन की बात करें तो द स्केलेटन ऑफ ए एडल्ट ह्यूमन बीइंग मेड ऑफ 206 बोन ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज. यदि एडल्ट की बात करें तो ये जो एडल्ट की बॉडी होती है उसमें 206 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट शेप और साइज़ के होते हैं. ठीक है. और इन चाइल्ड की बात करें व्हेन दैट इज़ बॉर्न विथ मोर देन 300, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें 300 से भी ज़्यादा बोन्स होते हैं. एज चाइल्ड ग्रो सम ऑफ दिस बोन गेट्स फ्यूज टुगेदर. जब बच्चा ग्रोथ करता है बढ़ता है तो कुछ बोन्स जो होते हैं एक दूसरे से जुड़ जाते हैं. दैट इज क्लियर. व्हाट इज द बोन्स. अब बोन की बात कर रहे हैं बिकॉज द स्केलेटल सिस्टम वो किसका बना होता है, बोन्स का होता है. ठीक है. तो व्हाट इज द बोन्स. बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स. बॉडी का जो हार्ड पार्ट है वो बोन होता है. दे आर मेड ऑफ कैल्शियम फास्फोरस एंड सम अदर मिनरल्स. इस जो बोन्स होता है यह कैल्शियम फास्फोरस और कुछ अदर मिनरल से मिलकर बने होते हैं. बोन्स आर लिविंग एंटिटीज. जो बोन्स होते हैं लिविंग थिंग्स हैं बिकॉज क्योंकि ग्रोथ के साथ उसमें भी ग्रोथ होती है. दैट इज क्लियर. दे हैव चैनल्स दैट कंटेन ब्लड वेसल्स. इसमें चैनल्स होते हैं जिसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. दे आल्सो हैव नर्व दैट आर नेसेसरी टू कीप देम लाइव. इनके सरफेस पर इनसाइड में नर्व सेल भी होते हैं विच आर प्रोवाइड देम अलाइव, मतलब उसको जीवित प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू उसमें हमेशा जो मैसेज होता है ट्रांसफर होता है. दैट इज वाई वी फील पेन व्हेन एनी ऑफ आवर बोन्स गेट हर्ट. इसीलिए यदि कोई बोन में कोई दर्द होता है, कोई अफेक्ट होता है तो उसमें हमको दर्द का अनुभव होता है बिकॉज देयर इज अ नर्व सेल आर प्रेजेंट. ओके. इन ह्यूमन बॉडी की बात करें बोन की, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट. द लॉन्ग बोन्स लाइक द थाई बोन्स एंड द आर्म बोन्स आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड. सबसे जो लंबा बोन्स है वो थाई का बोन्स होता है जिसको हम फीमर बोलते हैं. एंड आर्म के जो बोन होते हैं आर हॉलो एंड फ्रॉम इनसाइड. जो हाथ के बोन्स होते हैं वो बिल्कुल हॉलो होते हैं बीच में, मतलब बोन के बीच में कैविटी होती है, बिल्कुल हल्के होते हैं. दिस हॉलो स्पेस इज फिल्ड विद द सेल्स एंड सॉफ्ट मटेरियल नोन एज बोन मैरो. जो ये हॉलो स्पेस होता है बोन के बीच में, देयर इज़ द फील्ड विद द सॉफ्ट मटेरियल. इसके अंदर सॉफ्ट मटेरियल भरा होता है जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं. ब्लड सेल आर मैन्युफैक्चर इनसाइड द बोन मैरो. और जो ब्लड सेल है, ब्लड सेल जानते हो, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये 3 टाइप के ब्लड कॉर्पल्स होते हैं. ठीक है. विच आर
ओरिजिनेटेड या विच आर फॉर्म इनसाइड द बोन, कहाँ से होते हैं? बोन मैरो के थ्रू। तो ब्लड सेल आर मैन्युफैक्चर इनसाइड द बोन मैरो, दैट इज क्लियर। देयरफॉर बोन मैरो इज नोन एज द फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल, इसीलिए बोन मैरो को फैक्ट्री बोला जाता है, किसका? ब्लड मेकिंग सेल का, ब्लड सेल के मेकिंग करने के लिए, दैट इज क्लियर। यू सी द स्केलेटन सिस्टम, एक बॉडी का स्केलेटन यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपका फीमर है, दिस द लॉन्गेस्ट बोन, फीमर। हैंड्स का बोन्स जो है इसके बीच में कैविटी होती है विच आर फिल्ड विद द बोन मैरो। मैक्सिमम बोन्स जो होते हैं बॉडी में वो उसके बीच में कैविटी होती है विच कंटेन द बोन मैरो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, क्लियर। Next topic, that is the parts of skeleton system. The main part of skeleton system, that is 4 parts. Skeleton system के main 4 part है। First one is the skull, second one the backbone, third the rib cage, and fourth the limbs. Okay, so how many parts of skeletal system? There are main 4 parts: the skull, the backbone, the rib cage, and the limbs. You see there are different part of bodies, the different part of skeletal systems: skull, rib cage, backbone, and limbs. Clear? A main 4 part है, we discuss one by one. First one is the skull. Skull जो उसको आप बोलते हो ब्रेन, where the brain are fit inside the skull, जो खोपड़ी होती है उसके अंदर ब्रेन फिट होता है। तो स्कल क्या है? इट इज़ मेड ऑफ द 8 फ्लैट बोन्स। इसकी संरचना की बात करें तो यह 8 फ्लैट बोन का बना होता है, एंड दे आर क्लोजली फ्यूज टुगेदर, और एक दूसरे से बिल्कुल फ्यूज जुड़े होते हैं। द स्कल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डेलिकेट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज़ द ब्रेन। जो स्कल होता है यह वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी का होता है, बिकॉज दे कंट्रोल द ऑल द एक्टिविटीज विच अकर इनसाइड द बॉडीज, ठीक है। एंड दे प्रोटेक्ट द मेन ऑर्गन, जो डेलिकेट ऑर्गन बॉडी करता है, मीन्स ब्रेन। तो ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करता है बिकॉज ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड द स्केलेटन। ओके, स्केलेटन की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 जा होता है, एक अपर जा होता है, एक लोअर जा होता है। द लोअर जा इज मूवेबल, जो नीचे वाली जबड़े होते हैं वो मूव करता है, लेकिन अब जो ऊपरी जबड़ा होता है वो मूव नहीं करता है, ठीक है। द लोअर जा इज द मूवेबल, द मूवमेंट ऑफ लोअर जा हेल्प अस टू ईट, टॉक एंड लाफ। लोअर जा के मूवमेंट के कारण ही हम फूड को यूज़ करते हैं, खाते हैं, टॉक करते हैं, बातें जो करते हैं, लाफ, हंसी जो करते हैं, ये सब लोअर जा के मूवमेंट के कारण होता है। ओके, you see the structure of skull. ठीक है, ये स्कल की एक स्ट्रक्चर है इन विच देयर इज द 8 फ्लैट बोन्स आर प्रेजेंट, और इसमें 2 जबड़े अपर है, लोअर जा, और कौन सा जा इसमें मूवेबल है? लोअर जा होता है। ओके, सेकेंड पार्ट है ये बैक बोन। द बैक बोन इज कनेक्टेड टू द स्कल। बैक बोन किससे जुड़ा हुआ है? स्कल से, ऊपर जाके स्कल से जुड़ा होता है। इट इज़ मेड ऑफ द 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड द वर्टिब्री। ये छोटे छोटे बोन्स से मिलकर बना होता है, जिसको हम वर्टिब्री बोलते हैं। दिस स्मॉल बोन्स टेकन टुगेदर मेक अ स्ट्रॉन्ग वर्टिब्रल कॉलम।
ये छोटे छोटे बोन्स मिल करके वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन करते हैं, विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है, तो हमारे बॉडी में दो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं, एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। बोथ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल द ऑल एक्टिविटी विच अकर इनसाइड द बॉडीज। बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी होती है, यही दोनों जो पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दोनों ये प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम भी क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। दैट इज क्लियर। दिस स्मॉल बोन्स गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू आवर बैक। जो स्मॉल बोन्स प्रेजेंट होते हैं बैक बोन में, यह हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है बैक साइड में। व्हाट वुड हैपन इफ आवर बैक बोन वाज मेड ऑफ जस्ट वन स्ट्रेट बोन। यदि एक सिंगल बोन से बना हो तो क्या होगा, हमको बैठने, लेटने, खड़े होने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ओके, वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा। यदि बैक बोन की बात करें तो टोटल नंबर कितने होते हैं अभी बताएं आपको, 33। यू सी द स्ट्रक्चर हियर। 7 आपके वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं, ठीक। 12 थोरेसिक रीजन में होते हैं, 12, 7, 19। 8 आपके लंबर वर्टिब्री प्रेजेंट होते हैं बैक साइड, ठीक है, और 5 सैक्रम पार्ट होता है और 1 कोकिक्स पार्ट होते हैं। टोटल आपके 33 बोन्स प्रेजेंट होते हैं विच प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी आवर बॉडी। दैट इज क्लियर। अब जो यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट थिंग है, ह्यूमन एंड जिराफ हैव द सेम नंबर ऑफ बोन्स इन देयर नेक। जिराफ को देखते हैं नेक बहुत लंबी होती है, ह्यूमन की बहुत छोटी होती है, लेकिन दोनों में जो वर्टिब्रल कॉलम की संख्या होती है वह 7 ही होता है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, द रिब केज। What is the rib cage? There is formation of cage-like structures. There are 12 pair of ribs. हमारे बॉडी में 12 पेयर्स रिब्स होते हैं। फॉर्मिंग ए केज, जो पिजड़े एक तरह स्ट्रक्चर बनाता है अराउंड डेलिकेट ऑर्गन लाइक द हार्ट एंड लंग्स। और इसके अंदर यह दो डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, लंग्स का और हार्ट को। These are curved bones joined to backbone एंड द ब्रेस्ट बोन। ठीक है, एक कर्व बोन होते हैं जो ज्वाइंट होता है बैक साइड बोन से और आगे कहाँ से, ब्रेस्ट बोन से जुड़ा होता है, जिसको स्टर्नम बोलते हैं। ओके, द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। यू सी हियर, जो ये 2 पेयर लास्ट के हैं इसको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। वाई दैट इज कॉल्ड द फ्लोटिंग, because they are connected to the backbone only and not the breastbone। या पीछे की तरफ बैकबोन से जुड़ा होता है, लेकिन आगे स्टर्नम या चेस्ट बोन से अटैच्ड नहीं होता, ब्रेस्ट बोन से अटैच्ड नहीं होता, इसीलिए इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग बोन। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, दैट द लिम्स। The forelimbs or the arm, the jointed to the spine by shoulder girdle and collar bones। ठीक है, लिम्स में 2 पार्ट है, लिम्स अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। ठीक है, लिम्ब अपर पार्ट को बोलते हैं। इन लिम्स द आर्म्स आर ज्वाइंट टू द स्पाइन बाय द शोल्डर गर्डल्स एंड कॉलर बोन। जो अपर पार्ट है वो आर्म्स जो होता है ज्वाइंट बाय स्पाइन बाय द शोल्डर गर्डल्स एंड कॉलर बोन से जुड़ा होता है। ओके, द अपर आर्म हैज ओनली 1 बैकबोन, 1 बोन्स, बट द लोअर आर्म हैज 2 बोन्स। अपर आर्म में केवल 1 बोन प्रेजेंट होता है एंड लोअर आर्म हैज 2 बोन्स। जो लोअर पार्ट होता है आर्म का उसमें 2 बोन्स होते हैं। द हैंड्स
हैज़ मैनी स्मॉल बोन्स इन द पॉम एंड फिंगर। उसके बाद जो पॉम पंजा होता है उसमें स्मॉल बोन्स होते हैं, एज वेल एज द फिंगर में भी स्मॉल बोन्स प्रेजेंट होते हैं। दैट इज क्लियर। दिस इज द फोर लिम्ब। फोर लिम्ब मतलब ऊपरी, मतलब हैंड में जो बोन्स हैं, जो पीछे वाला पार्ट होता है उसमें एक होता है, जो आगे वाला पार्ट है जिसमें आपका रिस्ट कलाई जुड़ी है वहाँ पर दो बोन्स होते हैं। दैट इज क्लियर। यू सी हियर डायग्राम में दिख रहा है केवल एक बोन से ये, ठीक, यहाँ से दो बोन्स है, रेडियस ना दो बोन्स इसमें दिया हुआ है, और फिंगर और पॉम में देयर इज द स्मॉल मेनी स्मॉल बोन्स आर प्रेजेंट। क्लियर। सेकेंड पार्ट है आपका द हैंड लिम्स, जो लेग के बोन्स होते हैं। द हैंड लिम्स दैट इज द लेग्स बियर द वेट ऑफ द होल बॉडी। इस पर पूरे बॉडी का वेट प्रेजेंट होता है। द अपर पार्ट ऑफ हैंड लिम्स इज मेड ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। जो ऊपरी पार्ट होता है लेग का वह एक लॉन्गेस्ट बोन का बना होता है। दिस बोन इज कॉल्ड फीमर। इस बोन को हम फीमर कहते हैं। द फीमर और द थाई बोन्स फिट इनटू द हिप गर्डल। वह हिप गर्डल के थ्रू फिट होता है, जस्ट लाइक यू सी है, यहाँ पे जुड़ा होता है। द फीमर इज कनेक्टेड टू द लोअर टू बोन्स ऑफ द लेग्स एट द नी। ठीक है, नीचे ये नी है, इससे दो बोन जुड़े होते हैं, टिबिया एंड फिबुला, ओके, जुड़े होते हैं। देयर आर मैनी स्मॉल बोन्स इन द एंकल एंड रीजन। जैसे अपर पार्ट में आपके पॉम और फिंगर में, तो उसी तरह एंकल, एडी और जो टॉय मतलब फिंगर्स हैं, देयर इज द स्मॉल बोन्स आर प्रेजेंट। दैट इज क्लियर। सो दिस इज द डिफरेंट पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम्स। अब स्मॉलेस्ट बोन की बात करें बॉडी में, तो स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी दैट इज द स्टरप्स बोन्स, दैट इज कॉमनली नोन एज द स्टेप्स, स्टेपिस बोलते हैं। ठीक है, वेयर दैट इज प्रेजेंट इन द एयर विच मेजर जस्ट 1/4 ऑफ द सेंटीमीटर। इसकी लेंथ की बात करें तो 1/4 ऑफ सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का 1/4 पार्ट होता है। मीन्स देयर इज वेरी स्मॉल बोन्स। दैट इज क्लियर। ओके, thank you for watching the videos.